नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में? क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर? आपके पार्टनर के ऊपर आपको फोकस करना है। क्या सोच रहे हैं वो? टावर कार्ड यहाँ पर रिवर्स आया है, देख रहे हो। ये पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। द टावर की एनर्जी से इंसान लगभग अब बाहर निकलने की तैयारी में है। डेफिनेटली हो सकता है कि आप दोनों का बहुत ही बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ हो और बहुत आप दोनों भी एक दूसरे की वजह से हर्ट हुए हो, और अब ये इंसान उस दर्द से उस पेन से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो द टावर यहाँ पर रिवर्स आए हैं। थ्री ऑफ अर्थ, डेफिनेटली यहाँ पर देखो टावर भी है और थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे, या पास्ट में जो आप एक दूसरे से दूर हुए थे तो ये थर्ड पार्टी की वजह से हुए थे। या ऐसे भी हो सकता है कि इंसान दूसरों की बातों में आकर आपसे दूरियां बना रहा हो। कोई तो परेशानी है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है। मैजिशियन देखो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स। एक जुनून है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर नाइन ऑफ फायर रिवर्स। मे बी पास्ट में इंसान आपके ऊपर बहुत गुस्सा थे, लेकिन अब इस इंसान का गुस्सा कम होता जा रहा है आपके ऊपर से। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने बहुत गुस्सा किया हो आपके ऊपर किसी बात को लेकर, वो कोई भी बात हो सकती है, लेकिन अब धीरे धीरे इस इंसान का गुस्सा कम होता जा रहा है। फूल, डेफिनेटली देखो नई शुरुआत। रिस्की लग रहा है इस इंसान को सब कुछ, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस इंसान का जो भी गुस्सा था वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। देखो इमोशंस बहुत ज़्यादा है, आपकी केयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन यही फीलिंग्स वो आपसे छुपा रहे हैं। यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स भी है। जो कुछ भी फील कर रहे हैं आपको नहीं बता रहे, आपसे छुपा रहे अपनी सारी फीलिंग्स, और मन ही मन आपकी बहुत केयर होती है इस इंसान को। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान प्यार तो बहुत करता है लेकिन दिखाता नहीं है। मे बी आपको ऐसा लगे कि ये इंसान तो हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा झगड़े के मूड में रहता है, लेकिन जितना इंसान बाहर से सख्त दिखता है ना, उतना ही ये इंसान अंदर से बहुत इमोशनल है और बहुत प्यार करता है आपसे। देख रहे हो यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड है स्टार। ये इंसान आपको एक स्टार की तरह मानते हैं। इस इंसान की नज़र में आप बहुत खूबसूरत हो, और ये इंसान अपने आप को डेफिनेटली अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो भी परेशानी थी पास्ट में, यहाँ पर द टावर की एनर्जी है, ये इंसान उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान चाहता है कि अब जो कुछ भी पास्ट में हुआ है वो सब कुछ भूल भाल कर एक नई शुरुआत की जाए। और देखो एक से ज़्यादा ऑप्शन है, मे भी परिवार, करियर, जो कोई भी है, लेकिन एक से ज़्यादा ऑप्शन इस इंसान के पास अभी भी है। इस वजह से इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं आपकी तरफ आने के लिए। और स्ट्रेंथ, मे भी पास्ट में इस इंसान में स्ट्रेंथ नहीं थी, और अब इस इंसान की हिम्मत हो रही है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। अब ये इंसान, मे बी पास्ट में इस इंसान को लगता था रिस्क है, अभी भी लगता है इस इंसान को कि आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना एक रिस्क है, लेकिन अब इस इंसान में हिम्मत आई है
ये इंसान वो रिस्क उठाने के लिए अब तैयार है। 3 ऑफ वाटर, देख रहे हो 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और 3 ऑफ वाटर भी आया है। बहुत ज़्यादा लोगों को हो सकता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, बहुत संघर्ष करना पड़ा है आपको, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी हो, क्योंकि टावर की एनर्जी भी है। तो बहुत लोग रिजल्ट हो सकता है कि यह इंसान किसी और के बहकावे में आकर या किसी की बातों में आकर आपसे दूर चला गया है और अब अपनी गलतियों के ऊपर पछता रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर शादीशुदा हो सकते हैं या ये इंसान शादीशुदा है और आपको इस इंसान ने बताया नहीं था कि इंसान शादीशुदा है और अचानक से आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर टावर है। तो हो सकता है आपको सदमा लगा हो, अचानक से कुछ ऐसी बातें पता चल गई हो और आप अंदर से टूट गए, बहुत परेशान हो गए। बहुत कम लोगों को रिजल्ट होगा कि आपके पार्टनर जो है शादीशुदा है और अब जो इनके वाइफ या हस्बैंड है वो उनकी वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, जबकि वो आपको बहुत याद करते हैं। लेकिन अब उनको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है। जिसके साथ शादी की है वो रिश्तों को निभाना चाहते हैं और एक तरफ आपको भी बहुत मिस करते हैं। तो इस इंसान के पास दो ऑप्शन हैं और इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करे। देखो, बात कोई भी हो, कितना भी कन्फ्यूजन हो इस इंसान के दिमाग में, लेकिन यह इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ अर्थ है। इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने भी अब एफर्ट करना छोड़ दिया है। मे बी इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, ये बात आपको भी पता है, और आप कहीं ना कहीं अब इंसान को इग्नोर करने लगे हो, आप खुद की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे हो, ऐसा इस इंसान को लगने लगा है। और देखो पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, कॉल मैसेज करना चाहता है आपको, डेफिनेटली देख रहे हो ना, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। और यहाँ पर चैरिट है, आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। भले ही ये इंसान आपको कमिटमेंट ना दे, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने वाला है, आपके लिए कुछ एक्शन लेने वाला है। और यहाँ पर देखो फिजिकल अट्रैक्शन भी गजब का हो रहा है, देख रहे हो ना, किंग ऑफ फायर, किंग ऑफ वैंड्स है। यहाँ पर आपकी ब्यूटी बहुत इस इंसान को भा रही है और मे बी इंसान के फ़ोटोज़ देख रहे हो, आपकी खूबसूरती को निहार रहे हो और बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन इस इंसान को आपके लिए हो रहा है। यहाँ पर देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, तो यही सब कुछ इस इंसान के दिल दिमाग में चल रहा है आपके लिए आजकल। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है। ओके, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डेफिनेटली इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम दी टावर को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर दी टावर क्यों है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्स। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है दोनों में से एक जो हमेशा दूसरे के ऊपर कंट्रोल करता है, हमेशा अपने पावर में रखने की कोशिश करता है, हमेशा गुस्सा करता है। इसकी वजह से यहाँ पर दी टावर का मोड़ आया है। हो सकता है इस इंसान का स्वभाव ही ऐसा हो कि छोटी छोटी बातों पर भी चिढ़ जाते हैं, बहुत गुस्सा करने लगते हैं। हम 3 ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, यहाँ पर देखो 5 ऑफ सोर्ड्स है और पेज ऑफ वैंड्स है। डेफिनेटली यहाँ पर ट्रस्ट इशू है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप हमेशा ऑनलाइन रहते हो, आप हमेशा दूसरों के साथ बातें करते हो, या ये इंसान खुद दूसरों के साथ हमेशा बातें करता रहा और आपको धोखा देता रहा, या आपसे छुप छुप कर ये बातें करता रहा और अचानक से आपको पता चल गया। ऐसा कुछ इशू इस रिलेशन में है। वाइस वर्सा हो सकता है। ओके, या तो इस इंसान का आपके ऊपर विश्वास नहीं है या आपका इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं है। ट्रस्ट इशू है, इसलिए यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ सोर्स, मे बी इस इंसान ने ही आपको धोखा दिया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्स ऐसी आ रही कि इस इंसान की तरफ से ये धोखा है। इस इंसान ने दूसरों के साथ हमेशा ऑनलाइन बातें करता रहा, दूसरों को हमेशा वक्त देता रहा, लेकिन आपको इग्नोर करता रहा, और इस बात से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आप क्या सोच रहे हो इस पर्सन के लिए? दी फूल, ओ माय गॉड, देखो यहाँ पर भी फूल है और यहाँ पर भी दी फूल। दोनों भी
सेम फील कर रहे हो कि दोनों भी चाहते हो इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो। आप भी यही चाहते हो। आपको भी लगता है कि ठीक है, थोड़ी परेशानी हो सकती है, कुछ रिस्क हो सकता है इस रिलेशन में आगे बढ़ना, लेकिन मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। मुझे इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करनी ही करनी है। देखो, दोनों की तरफ से आया है फूल और दोनों भी इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आप दोनों भी एक दूसरे के लिए ये रिस्क उठाना चाहते हो। अरे 9 ऑफ वांड्स, आपको गुस्सा है किसी बात का। आप कुछ बातें इस इंसान से क्लियर करना चाहते हो। मुझे तो आप बड़े गुस्से में लग रहे हो। क्लैरिटी चाहिए आपको। इस इंसान से कुछ बातें क्लियर करनी है। और देखो यहाँ पर एस ऑफ कप्स, आप इस प्यार की एक नई शुरुआत चाहते हो। आप इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करना चाहते हो। नाइट ऑफ कप्स, आप चाहते हो कि इंसान अपने इमोशंस आपको ऑफ़र करे। आप चाहते हो कि आप खुद इस इंसान को अपने इमोशंस ऑफ़र करें। देख रहे हो क्या हो रहा है। आप दिल से चाहते हो कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो, लेकिन इसके बावजूद आपके मन में गुस्सा है। किसी बात को क्लियर भी करना है आपको। देखो, यहाँ पर है 7 ऑफ व्हील्स और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इमोशनली आप फील कर रहे हो इस इंसान को और ओवर थिंकिंग कर रहे हो। 7 ऑफ व्हील्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो इन्वेस्ट किया मुझे रिटर्न नहीं मिला है। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि जो प्यार मैंने इस इंसान को किया है बदले में मुझे उतना प्यार नहीं मिला है। और बहुत ज़्यादा इमोशनली आज भी इस इंसान के लिए आप सोचते हो, बहुत प्यार करते हो आप इस इंसान से, और चाहकर भी आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो। कितनी भी कोशिश कर लो, आप बार बार इसी इंसान के थॉट्स आपके माइंड में चलते ही जा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपकी, जो भी फीलिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, और राशि यहाँ पर सारी की सारी राशि है, राशि बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दोनों की सेम फीलिंग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में। अब हम देखते हैं दोनों की सेम फीलिंग क्या है, दोनों क्या सोच रहे हो। 10 ऑफ वैंड्स, आप दोनों को भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। किस बात का इतना बर्डन हो रहा है आप दोनों को। देखो, दोनों भी तो नई शुरुआत करना चाहते हो, दोनों भी इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हो, और दोनों को भी बर्डन हो रहा है। अब ये किस बात का बर्डन है आप खुद जानते हो, और दोनों की सेम फीलिंग क्या है देख रहे हो। दोनों को भी फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है एक दूसरे के लिए। ये दोनों की सेम फीलिंग है। दोनों भी रह नहीं पा रहे हो, और दोनों को भी ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द आप दोनों की मुलाकात हो। सेवन ऑफ सोर्स, दोनों को भी ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, मुझसे कुछ छुपा रहा है। आपको भी ये फील हो रहा है और इस इंसान को भी यही फील हो रहा है। ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। हाँ, और देखो, दोनों भी एक दूसरे के लिए पैशनेट सा फील करते हो। दोनों भी चाहते हैं कि इस रिलेशन में कुछ फास्ट एक्शन हो, और दोनों भी चाहते हैं कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो। देखो, प्यार है लेकिन विश्वास बिल्कुल नहीं है। ना आप विश्वास करते हो, ना ये इंसान आपके ऊपर विश्वास करता है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है। जब तक आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो इस रिलेशन में कैसे आगे बढ़ सकते हो आप। दोनों को भी लगता है कि सामने वाला झूठा है। देख रहे हो बॉटम ऑफ द कार्ड, 5 ऑफ सोर्स। हद से ज़्यादा ट्रस्ट इशू है यहाँ पर। दोनों भी एक दूसरे के ऊपर शक करते हो। क्या गाइडेंस है आपके लिए। हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। देखो, आपको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खुद को हील करने की, और प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाली है। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन खुद को हील भी करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप कर पाओगे, अब आप खुद को हील कर पाओगे। और क्या है,
कार्ड नीचे गिर गया था हमेशा की तरह। गॉड की तरफ से आपके लिए मैसेज है सरप्राइज, आपको कुछ सरप्राइज मिल सकता है। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ जादू सा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। भगवान आपको कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपके लाइफ के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में, कि ज़िंदगी के किसी भी एरिया में आपको कुछ सरप्राइज़ मिल सकता है। कुछ पॉजिटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसा जादू है। विश फुलफिलमेंट। डेफिनेटली अगर आपकी कोई विश थी तो ये इंसान उस विश को कंप्लीट करना चाहते हैं, या ये इंसान अपने विश को कंप्लीट करना चाहते हैं जो इनकी विश आप खुद हो या आपको पाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बोल रहे हैं आई नो दैट नो वन कैन लव मी लाइक यू कैन। ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि जितना प्यार तुम मुझसे करते हो मुझे पता है कि कोई और नहीं कर सकता। आई एम प्लानिंग टू मेक इट अप टू यू। ये पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। देख रहे हैं ना कितना अट्रैक्शन हो रहा है। ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं। यहाँ पर है मेमोरीज। डेफिनेटली ये पर्सन आपको हद से ज़्यादा मिस करते हैं। आपके साथ जो लम्हे बिताए थे, हर एक पल को इंसान अभी तक नहीं भूले हैं। उन यादों को इस इंसान ने संभाल के रखा है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।